मध्य प्रदेश की राजनीति में बजट सत्र हमेशा सरकार के इरादों और विपक्ष की जिम्मेदारी का आईना माना जाता है और इसी आईने के सामने खड़े होकर सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा ने एक बार फिर जनहित और क्षमतामूलक विकास की आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बाद जब कई नेता औपचारिक बयान देकर शांत हो गए, तब अभय मिश्रा ने सवाल उठाया, क्या जनता की असली लड़ाई सदन में लड़ी भी जा रही है या सिर्फ आंकड़ों में विकास दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा, कभी यही सदन वो मंच था जहां अर्जुन सिंह जैसे नेता नीति बनाते थे, सुंदरलाल पटवा जैसे लोग प्रदेश की दिशा तय करते थे और जनप्रतिनिधि अपनी आवाज से सरकारों को जवाबदेह बनाते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। सच सब जानते हैं पर बोलने का साहस कम हो गया है। अभय मिश्रा का सबसे बड़ा सवाल था पारदर्शिता पर। उन्होंने मांग की है कि सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण आम जनता तक पहुंचे ताकि लोग देख सकें उनका प्रतिनिधि बोल रहा है या सिर्फ बैठा है। उनके मुताबिक जनता केवल उपलब्धियां सुनती है लेकिन संघर्ष नहीं देख पाती और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता खुद गवाह बनेगी। विधायक ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, कर्ज बढ़ता जा रहा है, संभावनाएं घटती जा रही हैं और विकास की जगह आंकड़ों का खेल चल रहा है। उन्होंने व्यंग्य में कहा, विपक्ष को क्या लेना देना, सत्ता में आप बैठे हैं, कर्ज भी आप ही ले रहे हैं, लेकिन उसका बोझ जनता पर पड़ेगा। उन्होंने भेदभाव का मुद्दा भी जोर से उठाया। आरोप लगाया कि सत्ता के करीब बैठे कुछ लोगों के काम तुरंत हो जाते हैं, लेकिन विधायक और विपक्ष के क्षेत्र के विकास के लिए तरसते हैं। कई योजनाएं फाइलों में घूमती रहती हैं और जनता भगवान भरोसे रहती है। अभय मिश्रा ने साफ कहा, विकास सिर्फ सड़कों या भवनों से नहीं होता बल्कि अवसरों की समानता से होता है। अगर योजनाएं समान रूप से लागू नहीं होंगी तो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और जनता का भरोसा टूटेगा। उनका स्पष्ट संदेश था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि राजनीति नहीं, जनहित सर्वोपरि हो। सदन बहस का मंच बने, बहाने का नहीं, और विकास ऐसा हो जिसमें हर गांव, हर वर्ग और हर व्यक्ति शामिल हो। कुल मिलाकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की आवाज सिर्फ आलोचना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र को याद दिलाने की कोशिश थी। जनप्रतिनिधि जनता के लिए है, जनता जनप्रतिनिधि के लिए नहीं। माननीय सभापति महोदया, नीरज आप अपनी बात करें। माननीय सभापति महोदया, मध्य प्रदेश का ये संसदीय इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यहाँ पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी से लेकर अर्जुन सिंह जी से लेकर सुंदरलाल पटवा जी तक की जो छवि बनी हुई है, आज भी प्रदेश की जनता के मन में ये है कि सदन में जो हो रहा है जाएंगे, हमारी बात रखेंगे। अगर बात सदन में आ जाएगी तो उस पर अमल हो जाएगा, जोड़ना घटाना हो जाएगा। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो जुड़ जाएगी, कोई गलत चीज़ हो रही है तो रुक जाएगी। ऐसा मन मस्तिष्क में आम जनता का प्रतिबिंब है। यहाँ की वास्तविकता समय परिस्थितियों के साथ कितनी बदल गई नहीं बदल गई उससे हम गुजर रहे हैं, पर जनता को ये लगता है, इसलिए हमें यहाँ पर बहस में हिस्सा लेना होता है और हमें बोलना चाहिए, जबकि हमें उस सत्य को भी जानते हैं। ये हमारा ये लोकतंत्र का मंदिर है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ आबादी की अंतिम उम्मीद है। हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ कर रहे हैं उसको हमारी जनता देखे। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि बजट में इस बात की व्यवस्था हो कि हमारा सीधा प्रसारण हो। कई बार हम मनमर्जी बोलते हैं, कई बार हम संसदीय भाषाओं से हटके भी बात कर लेते हैं, कई बार ऐसी चीजें आती हैं तो हमारे मन में ये रहता है ना कि हम आपस में बात कर लेते हैं, और जब जनता को हम पिक्चर दिखाते हैं तो हम उतनी कैसेट दिखाते हैं यहाँ से ले जाकर जितना हम दिखाना चाहते हैं, जो अच्छा है वो दिखाना चाहते हैं। कुल मिलाकर हमारा उत्तरदायित्व जनता के प्रति है। तो ये बात तो सुनिश्चित होना चाहिए कि जनता हमारे विधानसभा में हमारे कामों को देखे। इसके लिए ई विधान लागू हो और प्रसारण का हो। कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली कोई चीज न रहो, कोई अपने पराय न हो, कुछ समतापूर्वक व्यवस्था हो और उस पर काम हो। सृष्टि परिवर्तनशील है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और ये चीजें होंगी। बजट भी बढ़ेगा,
2003 में क्या था, आज क्या है? आज 4,87,000 कितने का बजट है, जो भी है। मेरा ये कहना है कि एक प्रक्रिया है। अंक जैसे किसी की नाप करा दीजिए मकान की, तो वो रात भर सपने में भी फीता लिए नापता है। अरे हम इसका अंक की गणित निकाल लेंगे तो हम कर क्या लेंगे? हमारे ज्ञान बांट देने से, यहाँ भाषण दे देने से क्या कोई बदलने वाला है? क्या हमारी अच्छी चीज के बाद भी कोई चीज में क्या कोई परिवर्तन होना है? आपको आय बढ़ानी नहीं है, कर्ज लेना है, संपत्ति बेचना है, भविष्य की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। खैर, हमको इन सब चीजों से क्या लेना देना? आप खूब कर्ज लो, खूब घी पियो, सत्ता में तो आप है ही हो। कई बार व्यक्ति प्रारब्ध से, पुराने जन्मों के प्रारब्ध से एकदम बड़ा बन जाता है, उसको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। प्रारब्ध होता है, पद मिल जाना अलग बात है, खुद को बड़ा बना पाना अलग बात है। मानसिकता बड़ी नहीं बनती। वो अपने पराये से उठकर ये नहीं देख पाता कि अब मैं एक क्षेत्र का विधायक नहीं हूं, मैं पूरे प्रदेश का मंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं। पूरे क्षेत्र की जनता का बोझ हमारे में, समतामूलक विकास की जिम्मेवारी हमारे में। पर हम ऐसा देखते हैं कि अभी भी याद दिलाना पड़ता है, अभी भी ये भाव रहता है कि मेरा ये क्षेत्र, मेरा ये क्षेत्र कहीं ना कहीं बटा हुआ होता है। दूसरी, अभी मैंने इसमें एक चीज और देखी, एक और बड़ी कमी देखी। अभी मैं बजट का अध्ययन कर रहा था, कुछ विभागों का अध्ययन कर रहा था। पंचायत देखा, सिंचाई विभाग देखा, स्वास्थ्य विभाग देखा, पीडब्ल्यूडी विभाग देखा। उसमें मुझे एक नई चीज दिखी। जो सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, जो 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, वो मूलतः एक दूसरे को ओबलाइज कर देते हैं। जो बजट आ रहा है, उस बजट में से हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो विपक्ष के। हमें तो, हमारा तो मिल जाए तो भगवान का भला, न मिला जाए तो हम तो सोच ही क्या है कि हम विपक्ष में। पर इनको आपस में ही हम देखते हैं कि जो वो 12-15 लोग हैं, वो आपस में स्वास्थ्य वाले ने पीडब्ल्यूडी को दे दिया, पीडब्ल्यूडी वाले ने सिंचाई को दे दिया, सिंचाई का उनमें दे दिया, इस तरह कर दिया। इसके बाद जो बचा तो दल के अंदर तुष्टीकरण। चलो कुछ तो करना पड़ेगा। एक ये परंपरा का विकास हो गया। हमने अभी जो पीडब्ल्यूडी का ही बजट देखा, इसमें 50 जिलों में से 22-23 जिलों को रोडों की सौगात मिली। इसमें जो विधानसभाएं वो हमने जो छाटी, वो 40 से 50 या 50-55 विधानसभा 220 में से। हमारा समतामूलक विकास कैसे हो पाएगा? यही हालत बाकी भी जगहों की हमने देखी है। उसमें हमने पाया सदन इसके लिए नहीं है कि हम मियाँ मिट्ठू बने, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाए। जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो तो आप करेंगे ही। सदन इस बात के लिए है, विपक्ष इस बात के लिए है कि हम आए और आपको जहां जहां कमी बताए, आप उस पर पुनर्विचार करें, और अगर उसमें कुछ अच्छा है, प्रदेश के हित में है, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। आपको विज्ञापन की क्या जरूरत है? हमें आपको लगता है कि जनता कुछ नहीं जानती, जनता सब समझती है। जनता के सामने दिक्कत यह है कि जनता को ऑप्शन नहीं है, तब तक आप अच्छे। हम ये चाहते हैं ये सीधा प्रसारण हो तो जनता हमारे कामों को देखे। मैं ये पुनः अध्यक्ष जी से इस बात के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार और अधिकारी राज। ये मूल वजह है। जो मनी इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार, बिजनेस साइकिल, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, ये तो होगा ही। बजट आएगा, पैसा घूमेगा ही। हर साल हम 400 करोड़ दे रहे हैं, 20 साल से दे रहे हैं। कितने करोड़ हो गए होंगे? आखिर ये पैसा तो बाजारी में। कई बार कोई देता है, कहता है कि क्यों परेशान होते हो, देश का पैसा तो देश ही में। ये भी बात तो सही है कि भ्रष्टाचार भी होगा तो देश का पैसा देश ही में है, पकड़ा भी जाता है। चलो अभय जी, एक और थोड़ा सा जवाब आ जाते तो मुझे वैसे डर लगता है कि अब और दरअसल क्या 4 घंटे मेरे एक और समस्या है और 3 घंटे विधायक। मैंने 2008 में भी अपनी बात समाप्त करो। अभी सबका 30 मिनट, 35 मिनट चल। अभी मुझे 2-3 मिनट, 10 मिनट हो गया भाई। मुझे 3 मिनट हुआ साहब, घड़ी तो मैं। अरे 10 मिनट हो गया, ये लिखा हुआ है। नहीं 3, वो बोलते रह गए। ऐसी कौन सी घड़ी बांधे हो तुम?
वो बोलते रह गए, हम उनका इंतजार अरे भाई करते थे। यहाँ लिखा रहता है, यहाँ जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो आपका शुरू एक होता और है तब। दिक्कत है, 2008-10 में भी मैंने देखा, 8 से 13 में भी देखा, अभी भी देख रहा हूँ। कई बार मैं जाता हूँ माननीय मंत्री महोदय के पास यही सदन में। मैं कभी 1-2 बार मैं राकेश सिंह जी के यहाँ घर गया, बाकी आज तक मैं किसी मंत्री जी के बगले नहीं गया। मैं अपना स्वाभिमान अपने पास रखता हूँ। मैंने निवेदन किया, मैंने कई बार निवेदन किया, किसी विभाग का नाम नहीं लूंगा, नहीं हुआ। हमारे यहाँ के कुछ बच्चे कहीं खाना बनाते हैं, कोई पीए है, कोई ड्राइवर है, फिर वो कहता है मैं करा दूं, तो मुझे लगता है अरे कि करा देगा, फिर वो करा लाता है। फिर जब वो करा लाता है तो बजट में जब छपता है तब हम क्या करें, तो हम हंसते हैं मैंने करवा दिया। क्या करें, इज्जत ढकनी पड़ती। ये तो कह नहीं सकते हमसे ज्यादा अच्छा वो पीए है, वो ड्राइवर है, वो खाने वाले बनाने वाला रसोईया, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण है। एक बार किसी के हाथ में सत्ता आ गई तो मन मर्जी उसकी। अब हम आ रहे हैं सीधे सीधे मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी जो हम बोल रहे थे तो ये बोलना चाह रहे थे कि कोई तरस रहा हो जियारे को, कोई सूरजवादी सुनता है। नहीं थे अभी हमारे यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग के विषय में काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। अगर सफल हो गए तो अच्छी सोच। उसमें हमारे यहाँ CSR मद का कोई काम नहीं हो रहा, डेबिट मद से कोई काम नहीं हो रहा, लोगों को स्थानीय रोजगार नहीं मिल रहा, GST की चोरी हो रही है। बालू में सरकार ग्लोबल नाम की कंपनी ने अब तो नहीं है, सीधी में टेंडर लिया, 82 करोड़ जमा करना था, नहीं जमा किया, हाईकोर्ट से स्टे लिए रखा, क्योंकि उसकी मोनोपोली छूट जाती। आज तक 1 रुपए नहीं जमा, आपने उसको कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं गरीबों की लाइसेंस फीस, स्टैंप फीस, छोटी छोटी चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, कर्ज लेने के बाद, जमीनें बेचने के बाद भी पुज नहीं पा रहा है। एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक स्टेडियम, कोई तो ऐसा एक फॉर्मेट होना चाहिए कि चलो कोई पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई अपना है, हम उसको ज्यादा मोबिलाइज करेंगे, पर एक न्यूनतम फॉर्मेट, जैसे एक इंटीग्रेटेड प्लान कि एक विधानसभा में हम हर जगह एक स्टेडियम देंगे, एक CM राइज स्कूल देंगे, हम औषधालय देंगे। इस तरह से करके उसका इंप्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ। अभी भी ग्रामों में ग्राम पंचायतें 20-23 वर्ष के उसमें भवन नहीं बन पाए, पंचों को हम उसका अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। विधायक निधि से मैं आप लोगों को लगता होगा, आप खुद सोचिए, माननीय हमारे आप नेता अध्यक्ष महोदय, आपको स्वेच्छा अनुदान में 2.5 करोड़ मिलता है, कैसे पूछता होगा और हम लोग कैसे 70,000 में पूजाते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को 135 करोड़ रुपए मिलते हैं स्वेच्छा अनुदान या उनका वो राज्य बीमारी सहायता। पहले हम लोगों को मिल जाता था, जब हम अपने यहाँ से भेजते थे कि जाओ 10 लाख 20 लाख लिखेंगे तो 2,50,000 तो मिल जाता था। आज एक भी नहीं मिल पा रहा। तो ये तो एक तरह से पूरे प्रदेश का इससे भला होना चाहिए। मैं विधायकों को बताना चाह रहा हूँ, कई बार हम क्षेत्र में देखते हैं ना, बड़ा भारी कार्यक्रम हो रहा, बड़ी सजावट, बड़ा होर्डिंग, बड़ा पैसा, लगता है ये कहाँ से आ रहा है, ये संस्कृत विभाग का पैसा है। आप कृपया माननीय, नहीं थोड़ा मैं बोलने दीजिए, कृपया माननीय सभापति महोदय, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं अब सिंचाई में थोड़ा बात कर लूँ। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य में ऐसा नहीं कि हमारे युवा में काम नहीं हुआ, काम हुआ है। हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री जी हैं जो उनसे बेहतर बन सका किया है उन्होंने, पर जो पुराना कल्चर, ये विभाग ही ऐसा है। आप इसका 10-15 साल का इतिहास देख लीजिए, जो भी स्वास्थ्य विभाग हमेशा विवाद में रहा, आज भी 50% से अधिक पद खाली है। जब तक आप पद नहीं भरेंगे, हम बिल्डिंगों को बनाकर करेंगे क्या। हमारे सिमरिया में ही हालत है कि हमारे यहाँ पद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि प्रदेश तो ठीक है, कम से कम अपना जिला सिमरिया है, वहाँ लोकल तो इतना कृपा करें कि वहाँ स्टाफ की भर्ती हो जाए और वहाँ पर 15 अस्पताल बन गया है उसको वो कर दें। और नकली दवाई, मैं जब दिल्ली जाता हूँ और दवाई खाता खरीद के लाता हूँ तो मुझे फायदा करती है, और जब मैं मध्य प्रदेश में खरीद लेता हूँ खाता हूँ तो वही दवाई फायदा नहीं करती। फिर जब वहाँ जाता हूँ तो दोबारा फिर फायदा करने लगती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास